अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल सेट 2022-23 डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 8 जनवरी डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है 8 जनवरी 2023 सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात जवाबात लेकर हाजिर हूँ पार्ट 6। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किसका कॉल है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अब्दुल रहमान बिजनौरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लब्बैक। ये मुमताज़ मुफ्ती की जो है मुमताज़ मुफ्ती का रपुताज है, ये दुरुस्त है। यादें ये सज्जाद जहीर का रपुताज है। पौधे कृष्णचंद्र का रपुताज है। यात्रा जो है यात्रा अली अहमद फातिमी का रपुताज है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बम्बई से भोपाल तक के उन्वान से किसने रपुताज लिखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 इस्मत चुगताई ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़रगुज़श्त किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 मुश्ताक अहमद यूसुफी की ये खुद नविश्त है ज़रगुज़श्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत के मजमूए गुबार खातिर को अजमल खान ने मुरत्तब करके पहली बार कब शाये किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सन 1946 में शाये किया था। याद रहे कि अगर ये भी सवाल पूछा है कि मौलाना अबुल कलाम के खतूत के मजमुआ गुबार खातिर पहली बार कब शाये हुआ, तो मई 1946 ईस्वी में। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के मजमुए गुबार खातिर को अजमल खान ने मुरत्तब करके पहली बार कब शाये किया था, तो 1946 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सावन में दिया फिर मह शव्वाल दिखाई। सावन में दिया फिर मह शव्वाल दिखाई, बरसात में ईद आई, कदाकश की बन आई, मचकुरा बाला शेर में ममदू कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर जिनकी शान में ज़ौक़ दहलवी ने ये कसीदा लिखा था, सावन में दिया फिर मह शव्वाल दिखाई, बरसात में ईद आई, कदाकश की बन आई। क्वेश्चन नंबर 7 है, जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 ज़ौक़ के उस्ताद शाह नसीर थे, ये दुरुस्त है। ज़ौक़ को खकानी हिंद का खिताब बहादुर शाह जफर ने नहीं बल्कि अकबर शाह सानी ने दिया था। ज़ौक़ की पैदाइश लखनऊ में नहीं बल्कि दिल्ली में हुई थी 1789 ईस्वी में। ज़ौक़ का इंतकाल 1854 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशरफ बयाबानी का मरसिया नौशरहार कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। ये 1503 ईस्वी में शाये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिला मुझको साकी शराबे सुखन के मफ्तू हो जिससे बाबे सुखन, सुखन की मुझे फिक्र दिन रात है, सुखन ही तो है और क्या बात है। मचकुरा बाला अशार किस मसनवी से माखूज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 शहर बयान से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेल में से किस मसनवी निगार का ताल्लुक शुमाली हिंद से नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गौवासी का ताल्लुक शुमाली हिंद से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दक्कन में उर्दू। ये नसीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ है, किताब है।
उर्दू मसनवी का इर्तका, ये जो है अब्दुल कादिर सरवरी की किताब है। तारीख़ अदब उर्दू, ये जो है जमील जालबी की किताब है। और उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में, ये 4 जिल्दों में है। तारीख़ अदब उर्दू, तारीख़ अदब उर्दू के उन्वान से बहुत लोगों ने, वहाब अशरफी ने भी लिखी है, नूर हसन नकवी ने भी लिखी है। तो इस हिसाब से उर्दू तारीख़ अदब उर्दू जो 4 जिल्दों में है, ये अब्दुल जमील जालबी ने लिखी है। उस उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में ये डॉक्टर ज्ञानचंद की किताब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस फिक्शन निगार के नावलों और अफसानों में हिज्र के मसाइल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन में 1, इंतजार हुसैन के अफसानों और नावलों में हिज्र के मसाइल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृष्णचंद्र के अफसानों की नुमाया खुसूसियत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कृष्णचंद्र जज्बात निगारी। क्वेश्चन नंबर 12 है, घूंघट में गोरी चले किसका अफसानी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। इन्होंने 32 से जायद अफसानी मजमुआ, 32 अफसानी मजमुए लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, खूब तरंग के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शेख मोहम्मद चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 16 है, खुजी किस नावल का किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन में 1, फसाने अजायद का एक मज़ाहिया किरदार है खुजी। क्वेश्चन नंबर 17 है, नावल फसाना आज़ाद के फैलाव और बिखराव के पेश नज़र किस अदीब ने उसे दास्तान नावल की दरमियानी कड़ी कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहानी किस सिन्फ में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नावेन में। क्वेश्चन नंबर 19 है, अख्तर ईमान का इंतकाल कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मुंबई में 1996 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, फैज़ की सबसे नुमाया खुसूसियत उनके ख्यालात की संजीदगी, शख्सियत का तवाज़ुन और शेरी एतदाल है। ये किसका कॉल है, ये किसका बयान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, जमील जालबी का बयान है। किसका बयान है? जमील जालबी। क्वेश्चन नंबर 21 है, फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर का ताक़ीमीर थे, ये किसका कॉल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, मजरू सुल्तानपुरी का कॉल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ज़ेल में से कौन सी नज़्म फैज़ की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, हवेली। ये फैज़ की नहीं है बल्कि ये मखदूम मयून की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गालिब को हिवाने ज़रीफ़ किसने कहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, अल्ताफ़ हुसैन हादी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, उर्दू की किस मसनवी में 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, फुलबंद में। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल किसे मुकर्रर किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, जोसेफ हेनरी टेलर को मुकर्रर किया गया था। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक वीडियो बना दी है WB सेट से मुतल्लिक, और कई उससे अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने डाले हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं UGC नेट की तैयारी भी कराता हूँ। UGC नेट का फॉर्म आ चुका है, 19 तारीख लास्ट डेट है इसी महीने में। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो 8 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है और ये पार्ट 6 मैंने वीडियो बना दी है।
आप इस तैयारी में लगे रहिए और पाबंदी के साथ मेरे चैनल को देखते रहिए। पिछले बार कई लोगों ने मेरे चैनल को देख करके WBCET का एग्ज़ाम क्रैक किया था और मेरा शुक्रिया अदा भी किया था। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी क्रैक करें WBCET। उसके लिए आप जो है पाबंदी के साथ मेरे चैनल को देखें। तो आज के लिए मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।